शुभ प्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैडम। आज हम लोग कक्षा पंचम के पाठ 11 वन महोत्सव को पाठ लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में बच्चों वन महोत्सव के बारे में बताया गया है। दो व्यक्ति सुहानी और अर्पण दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है और उन लोग अपने विद्यालय में जो वन महोत्सव मनाया गया है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि वैसे भी बिना पेड़ के नहीं जीवन, लंबी आयु, जब वन उपवन आओ हम सब पेड़ लगाएं, पेड़ लगा खुशहाली पाएं। आपने कई उत्सव मनाए होंगे, लेकिन वन उत्सव क्या मनाया गया है? तो पहले पाठ की ओर आते हैं। इस पाठ में वन उत्सव के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो शाम में पार्क में सुहानी और अर्पण दो दोस्त होते हैं। दोनों आते हैं और अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सुहानी कहती है कि आज उनके विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया है। कार्यक्रम बढ़िया था, तुम देखते ही हैरान हो जाते। कार्यक्रम में इतना बढ़िया था कि बच्चे उसमें देशभक्ति गीत, लोक नृत्य, गान, पर्यावरण के प्रति जागरूक नाटक सब कुछ दिखाया जाता। वार्षिक उत्सव में ये सारी जानकारी दी गई। ये सुहानी ने बताया। तभी उसी समय अर्पण ने कहा कि हमारे विद्यालय में पिछले सप्ताह वन महोत्सव मनाया गया था। वन महोत्सव के लिए हमने बहुत सारी तैयारियां की थी। तो अर्पण ने बताया कि हम लोग अपने विद्यालय में अध्यापकों के देख रेख में पौधे लगाने, उसमें गड्ढे खोदे, और फिर खेल के मैदान की चारों ओर हमने गड्ढे खोदे और बगल वाली नर्सरी से तरह तरह के पौधे भी मंगाए गए, यानी छोटे छोटे। हाँ, तो इन्होंने गड्ढे खोदे और इसी में उन लोगों ने बातचीत शुरू की। सुहानी ने कहा कि कैसे आप लोग ने गड्ढा खोदा, पौधा लगाया। फिर उसी पर अर्पण ने कहा कि हमने पौधे तो लगाए, साथ में अपने नाम की पट्टियाँ लगाई। पट्टियाँ यानी कि अपने हमने नेम प्लेट भी उसमें लगा दिया। फिर उन्होंने बताया उसने कि हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि भी आए थे। कौन थे मुख्य अतिथि? वन विभाग के एक अधिकारी को हमने आमंत्रित किया था और वे जो आए बहुत अच्छे थे। उन्होंने नई नई जानकारियाँ हमें पेड़ों के बारे में बताई। तो उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि पेड़ पौधे धरती की सुंदरता बढ़ाते हैं, पक्षी रहते हैं, ये उनके घर होते हैं, लकड़ियों के माध्यम से घरों का निर्माण होता है और पेड़ पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हमें प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु यानी कि बच्चों ऑक्सीजन। तो इससे क्या होता है? पेड़, जलवायु, तापमान सब संतुलित बने रहते हैं। तो यानी ऑक्सीजन, ठीक समझा? हाँ, यहाँ पर उन लोगों की बातचीत आगे बढ़ती है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों? पेड़ की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है, जिससे तेज वर्षा होने के बाद भी भूमि में कटाव नहीं आता। इससे भूमि की ऊपर वाली परत सुरक्षित रहती है। पेड़ होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। इस तरह उन्होंने कई सारी बातें हमें बताई। उन्होंने फिर सुहानी ने कहा कि बहुत पेड़, फिर हमें सब लोग पेड़ क्यों काटते हैं? तो कुछ स्वार्थी, कुछ लालची व्यक्ति होते हैं जो पेड़ों को काटते हैं और उनका नुकसान देखते हैं और उन्हें अनदेखा भी कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे पेड़ ज़्यादा काटने से बीमारियां होती है, तापमान धरती का बिगड़ जाता है, वर्षा नहीं होती है और इससे क्या होता है? जीव जंतु भी मरने शुरू हो जाते हैं। तो बीमारियों से पेड़ उसे क्या संबंध? यानी कि यहाँ पर वार्तालाप उन लोग की बातचीत शुरू हो जाती है। तो अर्पण ने कहा क्यों नहीं, पेड़ों के बिना ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वस्थ नहीं, इसीलिए हमें पेड़ों से, जड़ी बूटियों से ही प्राप्त होते हैं। जड़ी बूटी किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ों के माध्यम से, पौधों के माध्यम से। उससे अनेक दवाइयाँ बनती हैं। इसीलिए पेड़ नहीं होंगे तो बीमारियाँ ठीक कैसे होगी? तो इससे क्या होता है? सुहानी ने पूछा, ओ स्वाइन जो फ्लू फैलाया था तो इसीलिए लोग गिलोय का पेड़ बेल ढूंढ रहे थे। तो वाकई
हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत काम आते हैं। तो सुहानी क्यों ना हम पेड़ पौधे लगा के अपने घर को सुंदर बनाएं। हाँ, अर्पण कहता, सुहानी कहती हाँ अर्पण, वन महोत्सव मनाने का यही तो लाभ, तभी हम पेड़ लगाएंगे, इसकी रक्षा करेंगे। तो अपने बारे में सुहानी बताती है कि उनके पिताजी बता रहे थे एक पेड़ लगाना 100 यज्ञ करने के बराबर है। तो ठीक है, अर्पण ने भी यही बात कहा कि हमारे मुख अतिथि ने भी यही बात कही है, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो अपने घर, विद्यालय, सड़कों आदि को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम सभी को एक एक पेड़ अवश्य जरूर लगाना चाहिए। वन महोत्सव की सफलता इसी में है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया गया कि हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक लगाना चाहिए, और इससे क्या होगा कि पर्यावरण की हम बचाव करेंगे, प्रदूषण वायु को दूर हटेंगे और हम लोग मनुष्य जो है स्वस्थ रहेगा। तो ये सारी जानकारी इस पाठ के माध्यम से आपको बताया गया, और इसमें सुहानी और अर्पण आपस में वार्तालाप करके अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं वन महोत्सव के बारे में जानकारी दी उन्होंने। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि तुम लोग भी अपने घर आंगन में एक एक, खासकर अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ अवश्य लगाओगे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करोगे, जिससे वो आगे चलेगा और फल फूलेगा और तुम्हें खुशहाल बनाएगा। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।